अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ हसन एंड आई एम बैक विद समथिंग न्यू इन फिज़िक्स। आज फिज़िक्स पे फिर थोड़ी सी ज़रा गपशप चलेगी, थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पिछला लेक्चर एक दफ़ा देखा होगा, पिछला लेक्चर रिवाइज़ किया होगा। जिस तरह से मैंने कहा था कि एक दफ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ के आइएगा ताकि आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें आज के लेक्चर में, ताकि हमारी गुफ्तगू का मज़ा आए, चीज़ें समझती जाएं। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ओपन करें, क्वांटिटेटिव का सेक्शन ओपन होता है ड्राइव में। अच्छा, ये आई गेस मैथमेटिक्स की क्लास की गपशप चल रही है। ओके बच्चों, नाउ अगर आप बस आ जाइएगा इस तरफ, मेरी तरफ फिज़िक्स के लिए आ जाइएगा ताकि हमारी बात चल सके। मैं कैरी ऑन करता चलूँ, कोई इशू तो नहीं। ले जी, फिज़िक्स पे बात करनी है। वी आर हेयर टू टॉक ऑन फिज़िक्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन कल दिया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपके पास एक बुलेट है जो गन में मौजूद है, उसे फायर किया जा रहा है। ओके, ये अभी पुरानी क्लास की जाहिर चाली। चलें जी बच्चों, आ जाएं। मैथ की क्लास खत्म हो गई, फिजिक्स की शुरू हो गई है। ओके, क्वेश्चन ये था कि एक बुलेट है दैट इज इन गन। बुलेट का मास 100 ग्राम है और जो मास ऑफ गन है दैट इज 1 किलोग्राम। और कहा गया था फाइंड देयर एनर्जी रेशो। तो एनर्जी रेशो क्या थी आपको बताया था, E1/E2 इज इक्वल टू M2/M1। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में, अगर आप बुलेट टू गन फाइंड करनी है, E/B/EG, एनर्जी ऑफ बुलेट टू द एनर्जी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ गन, उल्टा हो जाता है, ओवर मास ऑफ बुलेट। अगर आप पुट करें वैल्यूज, मास ऑफ गन 1 किलोग्राम था और वो 0.1 किलोग्राम था। ये E/B/EG था, तो E/B/EG वॉज 1:10, मतलब 10:1। आई एम सॉरी, आपके पास EG/EB की ये रेशो निकलनी थी 10:1। सिंपल सा जवाब था इस सवाल का। और आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने यहाँ बैठे बैठे इसका जवाब सही दे दिया था। अगर मैं इससे आगे चलूँ, उससे मूव ऑन करूँ, मूव फॉरवर्ड करूँ, तो एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे मूव ऑन कर दूंगा। आज प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करके कहा था चैप्टर नंबर 4 के ऊपर भी बातचीत चलेगी। सवाल है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास M1 and M2 have equal kinetic energy. Find ratio of their मोमेंटम। देखिए, कल जो मैंने आपको सवाल करवाए थे बच्चों, कल सवाल मैंने ऐसे करवाए थे कि जहां पे मैंने कहा था टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 देयर मोमेंटम इज इक्वल। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि देयर मोमेंटम इज इक्वल, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या मैंने ये कहा था कि देयर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस। तो सवाल वो लेकर करवाए थे कि जहां पे लीनियर मोमेंटम इक्वल था। सर आपकी ड्राइव एम्प्टी क्यों है? सही बेटा, मेरी ड्राइव एम्प्टी इसलिए क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कुछ तकरीबन 60-70 MCQs शेयर किए थे इन द फॉर्म ऑफ PDF पिक्चर, जो मेरी वॉल पे मौजूद हैं। तो वो मैंने वर्कशीट की फॉर्म में इसलिए नहीं शेयर किए थे, मतलब मैंने पहले मैनेजमेंट को शेयर किए थे। तो मेरा था कि शायद वो टाइप करके अपलोड कर देंगे, बट उसमें टाइम काफ़ी लग रहा था, यानी कि बर्डन काफ़ी था काम का। तो मैंने कहा जितनी देर में टाइप होनी है, टाइप होने के बाद फिर अपलोड होनी है, मैंने उसकी पिक्चर लेके उसे PDF में कन्वर्ट करके अपनी वॉल पे शेयर कर दिया था। तो मैं सही बेटा कोशिश करूँगा फ्रॉम नेक्स्ट टाइम उसी का PDF जो है विद सोल्यूशन पिक्चर की फॉर्म में ही अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूँ, ठीक है?
असदुल्ला 1:, हाँ अच्छा, असदुल्ला ने इस सवाल का जवाब दिया, तो आपने असदुल्ला को तवज्जो के साथ सुनना। टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2 हैव, इस सवाल में है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये गौर करना है कि सवाल में क्या चीज इक्वल कही जा रही है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी कही जा रही है या इक्वल मोमेंटम कहा जा रहा है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज m1:m2, सेकंड ऑप्शन इज m1/√m2, आपको ऑप्शन देख के शायद बहुत अजीब लगे, m1/m2², डी नन। असदुल्ला मैंने आपके लिए नन ऑप्शन भी डाल दिया। सो सवाल ये है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों इस्तेमाल हुए थे। देखें, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि जब कोई सवाल आपके सामने आए तो आपने सॉल्व कैसे करना है, वो फॉर्मूलाज अपने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल्स टू P1, E1 इज इक्वल्स टू P1²/2m। ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है और ऑप्शंस देखिए मैथ्स वाली दी हुई है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला मैंने वेलोसिटी वाला भी बताया था, मैं यस मोहम्मद √m/m। तो देखते हैं मोहम्मद अभी क्या आता है। मोहम्मद शाबाश, आपने अच्छा कमेंट किया, माइट भी पॉसिबल ये भी ऑप्शन ही हो। सो मैंने यहाँ पे वो वेलोसिटी वाला जो है फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज ऑप्शंस में m मौजूद है, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू m सॉल्व करने की कोशिश करनी है। E2 इज इक्वल्स टू P2²/2m, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, राइट। अगर मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ बाय पुटिंग देयर काइनेटिक एनर्जीज इक्वल, तो ये बन जाएगा P1²/2m1 इज इक्वल्स टू P2²/2m2। 2 को 2 से काट दीजिए, ये बन जाएगा P1² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया m1/m2। आप ले लें इनका अंडर रूट, तो इट विल बिकम P1/P2। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज m1/m2। शाबाश मोहम्मद, वेरी गुड। सो योर आंसर वॉज एब्सोल्युटली गुड, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी। सो ये इस तरह के क्वेश्चन देखें, सारे प्योर टेक्निकल क्वेश्चन हैं। ये सवाल कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ मैंने मुख्तलिफ बुक से उठाया, कुछ पास पेपर से उठाए। इफ दीज क्वेश्चंस कैन बी देयर, दीज क्वेश्चंस कैन बी द पार्ट ऑफ पेपर। जिस तरह मोहम्मद ने सोच के टेक्निकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए जवाब देने की कोशिश की, इस तरह हर बच्चा मैं चाहता हूँ उन्हीं फार्मूलाज, उन्हीं टॉपिक्स में से जवाब देने की कोशिश करें जो मैं करवा चुका हूँ। देखिए, मैं ऐसी कोई चीज़ जो सवाल मैं आपसे बाद में पूछता हूँ या किसी टॉपिक के एंड पे कोई सवाल पूछता हूँ, वो सारे के सारे सवालों के जवाब उन्हीं फार्मूलाज या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए होते हैं। सो कोशिश किया करें, हर बच्चा सोचने की कोशिश करे, हर बच्चा जवाब देने की कोशिश करे। अगर तो आप सोचने की जवाब देने की कोशिश नहीं करें तो बिलीव मी दिस सेशन इज वर्थलेस फॉर यू, क्योंकि आप काम नहीं करना चाह रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मैं कहता होता हूँ अक्सर बच्चों से कि बच्चों वाइट बोर्ड से स्टेटमेंट देख के नोट कर ली, ऑप्शन देख के नोट कर ली और सही ऑप्शन देख के मार्क कर ली, ये आपके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन क्या है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 की शायद को 40-50 प्लस MCQs में शेयर कर चुका हूँ, कोशिश करें कि वो सारे भी सॉल्व करें। स्टेप नंबर 2 के इंशाल्लाह इस वीक में मैं वो भी 50+ MCQs अपलोड करूँगा, वो भी सॉल्व करें इंशाल्लाह। आपका सैटरडे को FLP भी लूँगा फर्स्ट टू चैप्टर्स का, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, इसलिए आपके शायद उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो कोशिश करें कि सिर्फ मेरी वर्कशीट पे भी डिपेंड ना करें, मुख्तलिफ सोर्सेज को आउटसोर्स करें, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से सवालात पकड़ें और उनको सॉल्व करना शुरू करें। एज मच एज पॉसिबल शेयर दोज क्वेश्चंस विद मी, मेरे साथ उन सवालात को शेयर करें कि सर मैंने फलानी जगह से ये सवाल देखा। मुझे बहुत सारी बेटियों के, बहुत सारे बेटों के मैसेजेस आते हैं, मेरे छोटे बहन भाइयों के मुझे मैसेजेस आते हैं, इवन आपकी ECAT की क्लास में से, MD CAT की क्लास में से, और रेंडमली फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर ये एक MCQ का सोल्यूशन बता दें।
तो उसका सोल्यूशन हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, समझने की, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश किया करें कि एज मच एज यू प्रैक्टिस, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आई कैन गारंटी योर सक्सेस। इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो बिलीव मी, नो वन कैन गारंटी योर सक्सेस, इवन यू डू नॉट, आप खुद भी नहीं कर सकते। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पे मुझे ज़रा 10-1 मिनट की डिस्कशन करनी है आपके साथ, 10-1 मिनट समझाना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन काम कैसे करता है, इसमें होता क्या है, फिर उसके बाद मैं मूव ऑन करूँगा सवालात की तरफ। इसके सवालात बहुत टेक्निकल हैं, मैं सिंपल से शुरू करूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालात को डिस्कस करना और टेक्निकल तक लेके जाऊँगा, टेक्निकलिटी तक लेके जाऊँगा। सो भाई शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि पूरे 5 से 7 मिनट आपकी मुकम्मल 100% तवज्जो मेरे साथ हो, ताकि एक दफ़ा मैं आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लूँ, फिर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम बात करने लगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन दूसरे मोशन से मुख्तलिफ कैसे है। चैप्टर नंबर 3, जब आप फर्स्ट ईयर में थे, चैप्टर नंबर 3 तक पहुंचते हुए आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी थी उस सारी की सारी फिजिक्स का बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा लीनियर मोशन पे है। लीनियर मोशन बोले तो वन डायमेंशनल मोशन, जैसे कि आपकी किताब का टॉपिक है इलास्टिक कलेयन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, आप एक बॉल को ड्रॉ करते हैं और वो बॉल एक ही सीधी लाइन में ट्रेवल करता हुआ चला जाता है। उस बॉल की जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में उसकी कलेयन होगी, उसके साथ जो कुछ भी होगा उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। दिस projectile motion is little bit different. This projectile motion is 2D motion, 2-dimensional motion. ये 2-dimensional motion है। 2-dimensional motion बोले तो it travels along x-axis and y-axis at the same time. ये x-axis और y-axis पे at the same time इकट्ठे ट्रेवल करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूँ, एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, सईद वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर सईद, आपने वेक्टर का कमेंट किया। हाँ जी, वेक्टर की वर्कशीट सही, वो मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों को वीडियो काफ़ी लैग हो रही है, मतलब अभी आप काफ़ी पीछे हैं, मैं थोड़ी सी बात आगे कर गया हूँ। वेक्टर भी 2D है ना जी, वेक्टर भी 2D होते हैं। वेक्टर सही, अच्छा आपका सवाल मैं समझा। वेक्टर सही, बच्चे के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। वेक्टर्स 2D भी हो सकते हैं, वेक्टर्स 3D भी हो सकते हैं और वेक्टर्स 1D भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो सही बेटा ये 1D वेक्टर है, 1 डायमेंशनल है। अब देखो ये वाला जो वेक्टर है इट इज इन XY प्लेन, ये 2D वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर समझ लो व्हाइट बोर्ड से ये एक वेक्टर निकल रहा है, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस में, XYZ एक्सिस में, तो ये 3D वेक्टर होगा, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2-डायमेंशनल मोशन, एक्स एंड वाई एक्सिस। इसमें बॉडी एक्स और वाई दो एक्सिस पे एट द सेम टाइम इकट्ठे ट्रेवल करती है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखने की कोशिश करूं तो सपोज कीजिए कि दिस इज द बॉल जो आपने ज़मीन से फेंका, ये एक सफ़र तय करते हुए, ये एक पाथ तय करते हुए इस पॉइंट पर जाके गिरा। अब ये जो इसने पाथ तय किया इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री आपको एक लफ्ज मैंने सिखा दिया, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ दैट इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके साथ ही देखिए, अगर आप गौर करें तो हर पॉइंट पे इसके मोशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने यहाँ से बॉल फेंका था तो ये इसकी वेलोसिटी थी v, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स थे। कैसे 2 कंपोनेंट्स से, देखो एक कंपोनेंट तो ये है जो बॉल को आगे लेके जा रहा है, ऐसे ही ना, बॉल आगे एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ फासला भी तो तय कर रहा है, इसी के साथ साथ बॉल ऊपर की तरफ फासला भी तय कर रहा है, बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो देखो वेलोसिटी की भी 2 कंपोनेंट्स हैं। ये वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी एक्स था, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस था। इसी तरह अगर मैं इसे फर्दर आगे चलूँ, प्रोजेक्टाइल 3D हो सकता है। प्रोजेक्टाइल बेटा 3D नहीं होता, प्रोजेक्टाइल इज 2 डायमेंशनल मोशन। बॉडी ने ऐसे मूव करना है, ऐसे करके जाना है।
मैं इस टॉपिक के एंड पे बात करूंगा। दो किस्म के होते हैं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है गाइडेड एंड पावर्ड मिसाइल। तो सही मैं कोशिश करूंगा कि 3 डायमेंशनल मोशन 3D हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका जवाब आपको आज के लेक्चर पे थोड़ी देर में दे के जाऊंगा। आई विल ट्राई कि प्रोजेक्टाइल 3 डायमेंशनल कब हो सकता है, किस सिचुएशन में होता है, मैं आपको जवाब दे के जाऊंगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल। बॉडी गोज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, बस बॉडी ऑलवेज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बॉडी पे एक फोर्स तो हमेशा लग रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ इट्स वेट, इट्स ग्रेविटी। सो हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। अभी सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट में भी बिल्डअप करता जाऊंगा, बस आपने सुनते जाना। तो मैं बताया कि इसके वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह हो सकता है इस पे कोई 2 फोर्सेस के कंपोनेंट्स हों, एफ एक्स एक्स एक्सिस की लगने वाली फोर्स और एफ वाई जिसे वेट की फोर्स डाउनवर्ड कहते हैं, 2 फोर्सेस जिसके ऊपर होंगी। इसी तरह हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट भी एक वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है जिसे हाइट कहते हैं, एक एक्स एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट है जिसे रेंज कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे मोशन में जितनी भी चीजें, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन तमाम के तमाम वेरिएबल्स के 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। सो मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को बारी बारी डिस्कस करना शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। फोर्स से शुरू करते हैं कि भाई फोर्स का एक्स एक्सिस पे क्या रोल है और फोर्स का वाई एक्सिस पे क्या रोल है। तो भाई अब आपने गौर से बात सुनिए मेरी, देखो व्हाट इज द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। जब मैंने बॉल को ऐसे फेंका तो मैंने क्या एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लगाई, एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस मैंने फोर्स लगाई ऐसे फेंकने के लिए किसी खास डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, लॉन्च करने के टाइम पे, लॉन्च कहते हैं ना, लॉन्च करने के टाइम पे, फेंकने के टाइम पे इसकी फोर्स के 2 कंपोनेंट थे, एक तो एफ वाई, एक एफ एक्स, ऐसे ही है। बस थ्रो करने के टाइम पे इस पे फोर्स लगी थी अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद तो थ्रो करने के बाद तो वो अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है, उस पर सारे सफर में एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स नहीं लगाई। क्या उसे मैंने फेंकने के बाद हवा में दोबारा फेंका बार बार, क्या मैं उसे हवा में फेंकता चला गया हूं? ना, उसे बस मैंने एक दफ़ा थ्रस्ट दी, एक दफ़ा झटका दिया, उस झटके में एक्स एक्सिस की फोर्स मौजूद थी। उसके बाद मैंने उसको पूरे सफ़र में एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगाई। अगर मैं इसकी डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखाऊं तो देखिएगा, डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी दोबारा। अगर ये इसका सारे का सारा पाथ था, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल पे अलोंग एक्स एक्सिस, मैं ब्लैक से लिखूं, इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पे अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही। वाई कोई फोर्स नहीं लग रही क्योंकि सिर्फ फोर्स शुरू में एक दफ़ा लगाई गई थी, उसके बाद फोर्स खत्म हो गई, बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है। हाँ, अलबत्ता अलोंग वाई एक्सिस उस पर फोर्स लग रही है जो कि उसके वेट के इक्वल है, जो कि उसके वजन के इक्वल है। पॉइंट समझ रहे हो? तो हमें यहां से एक बात तो समझ में आ गई, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू इट्स वेट। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की बात ना करें, कैसे हो सकता है? बिकॉज फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि फोर्स कॉज है, फोर्स वजह है किसकी? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है। जिस तरह कहा जाए ना कि हमारे अम्मी अब्बू हमारा कॉज हैं और हम बच्चे उनका इफेक्ट हैं, अगर अम्मी अब्बू ही ना होते तो हम कैसे होते? इसी तरह एक्सेलरेशन इफेक्ट है, एक्सेलरेशन फोर्स का बच्चा है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं व्हाट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन हियर। एक्सेलरेशन के केस में क्या कहानी होगी? तो बच्चों देखो गौर से, अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स ही नहीं लग रही। सो अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं लग रही तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस? 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस? देखो वाई एक्सिस पे कौन सी फोर्स है? वेट की, ग्रेविटी की फोर्स है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में घुसना चाहिए ये पॉइंट।
अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर एक्सेलरेशन का ताल्लुक है वेलोसिटी के साथ। कि एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी बदलेगी, अगर एक्सेलरेशन ही ना हुई तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। तो अगर आपने एक्सेलरेशन की बात कर ली है तो अब साथ ही बात कर लें वेलोसिटी की। वेलोसिटी की जरा बात मेरे बच्चों गौर से सुननी, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, यानी एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है। जब आपने बॉल को फेंका था, बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक वी अलोंग एक्स एक्सिस, एक वी अलोंग वाई एक्सिस। तो भाई वेलोसिटी अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। याद रखिएगा, बड़ी अहम बात, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन ही नहीं लग रही। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं, दैट्स वाई उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। इसी तरह वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लग रही है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट कांस्टेंट। अब हमारा मकसद है वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिएगा, हम जानते हैं कि हमें अगर वी एक्स कैलकुलेट करना हो और वेलोसिटी गिवन हो तो कैसे किया जाता है, आप जानते हो, दैट इज वी कॉस ऑफ थीटा, एक्स कॉम्पोनेंट इज कॉस थीटा। बात समझ रहे हो? ये बात तो बड़ी कॉमन सी, आप जानते हो कि किसी भी चीज का एक्स कॉम्पोनेंट दैट इज कॉस थीटा, इसमें तो कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बयान की। सही फ्रिक्शन तो लगेगी एक्स एक्सिस पे, सही का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन तो लगेगी एक्स एक्सिस पे। देखिए हम इस वक्त डील कर रहे हैं आइडियल केस विदाउट एनी फ्रिक्शन, हम किसी भी फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, जब मैं सारे के सारे प्रोजेक्टाइल क्लियर करवा दूंगा, सारे के सारे प्रोजेक्टाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, उसके बाद मैं फ्रिक्शन के पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा कि अगर फ्रिक्शन आ जाए तो प्रोजेक्टाइल पे क्या फर्क पड़ता है। प्रोजेक्टाइल के जो पैरामीटर्स आप पढ़ेंगे आगे, टाइम, रेंज, हाइट, उन पे क्या फर्क पड़ता है। So first we have to build all the basic concepts regarding projectile motion. Then after that we will incorporate the effect of friction. अभी हम ideal case की बात करें where there is no air friction, right? अच्छा, so x component is always given by Vx, that is V cos theta, x axis को हमेशा cos theta से represent करते हैं। तो भाई जब बॉल फेंका गया था उस वक्त velocity along x axis का initial component क्या था, Vi cos थीटा। अब गौर से बात सुनिए, बड़ी ज्यादा गौर से बात सुनिए। देखो, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज वी cos थीटा, और मैं साथ ही ऊपर कह चुका हूं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, यानी कि जब ये गिरने लगेगा एट द टाइम ऑफ इट्स फॉलिंग, बिल्कुल इसके गिरने के टाइम पे इसकी एट द टाइम ऑफ इट्स फॉलिंग वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। तो गिरने के टाइम पे जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, ऑब्वियसली कांस्टेंट है। तो भाई फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी वही होगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस थी, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी नहीं बदल रही। सो तुमने ये बात जहन में बिठा ली। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने इनिशियल वेलोसिटी बता दी क्या होगी, मैंने फाइनल वेलोसिटी बता दी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तुम जानते हो कि वाई कंपोनेंट, कोई भी वाई कंपोनेंट उसे साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम, यस मोमिन बेटा बड़ा अच्छा पॉइंट, असदुल्ला आपका भी बहुत अच्छा पॉइंट, जीरो आपने कहा। मोहम्मद शाबाश, आपने सही कहा। मोमिन और असदुल्ला की थोड़ी सी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। देखो पहली बात तो मोमिन, मैं गिरने के टाइम पे जिस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ना, वो टोटल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा था, मैं गिरने के टाइम पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी की बात कर रहा था। देखो जब बॉडी गिर रही है उसकी गिरने के वक्त जो वेलोसिटी है, गौर करना है मोमिन, वो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अब भाई ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली जो गिरने वाली वेलोसिटी है, ऑब्वियसली ये तो मैक्सिमम होगी। मैं पूछ रहा हूं इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो भाई वो तो सेम है, क्योंकि देखो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो शुरू में थी एंड तक वही रहेगी।
बात समझ में आती है मोमिन? असदुल्लाह, इट विल नेवर बी जीरो। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो चीज समझने की है। आपके सामने लिखा हुआ है वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। इफ इट विल नॉट चेंज देन हाउ इट कैन बी जीरो? जीरो पॉसिबल ही नहीं, क्यों? असदुल्लाह गॉट दैट पॉइंट, शाबाश असदुल्लाह। मोमिन बताइएगा आपको समझ में आया? जबरदस्त मोमिन। अच्छा, उसके बाद आगे चलूं, अगर मैं लेके आपको अपने सफर में साथ आगे लेके चलूं, तो मुझे वी आई एक्स समझ में आ गया, वी एक्स समझ में आ गया। अब मुझे बात करनी है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस। देखो बॉडी जा रही है इस वक्त ऊपर की तरफ, ऐसे ही है। द बॉडी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी के मैंने कहा दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इनिशियली एक ऊपर की तरफ बनेगा जिसे वी वाई कंपोनेंट कह दिया, एक आगे की तरफ बनेगा वी एक्स कह दिया। वी एक्स पे तो हम बात कर चुके हैं, वी वाई की बात करनी है। वी वाई यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड। सो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी जब ऊपर जा रही है, दूसरी बॉडी जब नीचे आ रही है। तो मैं बात अभी पहले करने लगा हूं ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में मेरी जान के टुकड़ों वी आई वाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस इज सिंपल वी आई साइन थीटा। आपको बताया कि वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय वी आई साइन थीटा। ये तो बिल्कुल इनिशियली जब आपने फेंका। हाँ, आप ऊपर जाते हुए किसी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे आप वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, वो कैसे आएगी? मैं यहां पे लिखता हूं, नजर आएगा। इंस्टेंटेनियस वाई वेलोसिटी कब? इन अपवर्ड मोशन। लो यार, बड़ी मजे की बात आ गई, बहुत मजे की बात आ गई। अगर तवज्जो है तो, अगर तवज्जो है तो बात बहुत जबरदस्त है, बात बहुत समझने के काबिल है। यहां पे लिखा नजर आ रहा है, यस ओके आ रहा है। तो सवाल क्या है जी? बॉडी ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी थी वी आई साइन थीटा। ये बात तो मेरे पल्ले पड़ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई। मगर अब बात यह है कि अब निकल पड़ी है अपने सफर पे, ऊपर की तरफ जा रही है। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे मुझे वाई एक्सिस की वेलोसिटी चाहिए। लेट से बॉल है यहां पे इन बिटवीन, ना मैक्सिमम पॉइंट पे है ना बिल्कुल जीरो पे है, बीच में कहीं पे है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? तो फिर कैसे फाइंड करना? देखो मैं जानता हूं Vf is equal to Vi plus AT. This equation is called as first equation. अब इस इक्वेशन में मुझे वो चीजें पुट करनी है जो चीजें मुझे चाहिए। मुझे Vfy चाहिए तो मैं Vf की जगह लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। Vi की जगह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस पुट की, प्लस ऊपर जाते हुए a क्या होता है? माइनस g, और t आ गया। सो Vfy तुम्हें चाहिए, Viy क्या था? Vi sin theta minus gt. So it is the formula for instantaneous velocity of projectile motion. जुमले पे गौर करना, ये फॉर्मूला किस चीज का? It is the formula for instantaneous velocity of y component while going upward. ऊपर जाते हुए y component की instantaneous velocity। बात समझ में आती है बच्चों? Yes मोहम्मद, शाबाश। सही, यस इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड, शाबाश 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 शाबाश, गुड। अच्छा, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी है। अब इतना तुम लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन पे, दिमाग करना है इस्तेमाल और मेरे अगले सवाल का देना जवाब। सवाल क्या है? मैं यहां पे अगर ड्रॉ करूं, यस ड्रॉ करूं तो तुम्हें नजर आएगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारे सामने ड्रॉ करने लगा। माय एवरी स्टूडेंट विच इज राइट नाउ लिसनिंग टू मी, आई लिटरली रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू गिव आंसर। बेशक मेरे सामने कमेंट करके जवाब ना देने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम से कम अपने जहन में, अपने दिल में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए कि सर ने जो चीजें बताई उनके मुताबिक जो सर ने सवाल पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। वी एफ
असदुल्ला VF इंस्टेंट कैसे? हाँ असदुल्ला मैं समझाता हूँ। आपने पूछा कि VF इंस्टेंट कैसे है। VF इंस्टेंट ऐसे है कि देखो जब इनिशियली यहाँ पे सफ़र शुरू हुआ उस वक्त तो V आई थी, आपने किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो किसी टाइम के बाद जो वेलोसिटी आती है उसे हमेशा फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, 1 सेकंड के बाद वाली जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी। बेशक मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी 1 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि कुछ वक्त से पहले की वेलोसिटी इनिशियल, कुछ वक्त के बाद वाली वेलोसिटी फाइनल। असदुल्ला बात पहले पड़ती है। अहमद, यस शाबाश अहमद, आई विश कि आप आंसर दें और आप जरूर अच्छा आंसर दें। बेशक कमेंट ना कीजिएगा, लेकिन आई विश कि आप जवाब जरूर दें। अच्छा, एक प्रोजेक्टाइल आपने लॉन्च किया। प्रोजेक्टाइल ये है, अपना सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा। सवाल बड़ा मज़े का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, अगर तुम्हें बातें समझ में आ गई हैं तो। व्हाट इज द, जुमले पे गौर करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। बस ये सवाल है, बस ये सवाल है, बस ये इसका जरा जवाब दे दो। मैं चाहता हूं हर बच्चा जवाब दे, और अगर बच्चा गलत जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा जब तुम सीख जाओगे, सीखने के बाद दोबारा जवाब दोगे। सो एवरीवन मस्ट आंसर। मैंने सवाल ये किया प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है। मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है, ना तो मैंने एक्स एक्सिस की वेलोसिटी की बात की है, ना मैंने वाई एक्सिस की वेलोसिटी की बात की है। मैंने सिंपल ये पूछा। ले जी, तमाम बच्चों का जवाब आ गया 0 0 0। अमानत का भी जवाब आ गया 0। द वेलोसिटी अलोंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। सब हमजा का भी जवाब आ गया 0। तो मेरा बच्चा, अब बात, ये सबका कॉमन जवाब है, हर बच्चे का कॉमन जवाब यही है। पेपर में भी 90% बच्चे यही जवाब लगाते हैं, 0 जवाब गलत है। यस, अब सीखना है हमने इस चीज को। मैं यही जवाब 1 मिनट के बाद फिर से पूछूंगा, आपने 1 मिनट के बाद फिर से जवाब देना। आपने लिखा, आपने जवाब बताया वेलोसिटी एट द हाईएस्ट कंपोनेंट 0 है। इसको मैं यहां पे छोड़ देता हूं। इसका फासला, इसका जवाब आपने भी देना। सही Vx होती है Vy। इसका फैसला भी आपने करना, बस जरा गौर से सुनिएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो नजर आएगी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव। बच्चों मेरा ख्याल है वॉइस इशू क्लियर हो गया। उसका मैम अभी किधर, मैम अभी तो 20 मिनट पड़े हैं, 20-25 मिनट पड़े हैं अभी। हाँ मुझे पता लगा यार, वॉइस प्रॉब्लम आ गई, बैटरी डेड हो गई थी। आप वॉइस क्लियर हुई यार, बताइएगा ज़रा। सर ये एक बार में सही क्यों
नहीं होता, सही हो गए यार, वो इसलिए नहीं होता। अबू बकर, अब वॉइस मेरा ख्याल है क्लियर हो गई। अबू बकर क्या ख्याल है? अबू बकर, आई हैव सीन योर कमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। चलें, आई एम हैप्पी कि यू वर लिसनिंग द लेक्चर। अबू बकर कैसे हैं आप? मूवीज नाउ ओके, ओके आप ओके जी। बड़ा मज़ा आ रहा था, बात पीक पे चल रही थी और अचानक जो है वो मौत वाक़या हो गई, फौतगी हो गई, फौतगी हो गई आवाज़ की। ऐसे यार गौर से सुनना, मैं क्या बात कर रहा था। देखिए, बड़ा मुझे आपसे ज़्यादा मुझे इशू होता है कि वो जो मेरी पीक चल रही होती है, जो मैं बात डिस्कस कर रहा होता हूँ, वो सारी की सारी धर्म भरम डिस्ट्रॉय बम फट जाता है। नहीं जी, वापस आप सबकी तवज्जो उसी फोकस के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ वापस टॉपिक पे आनी चाहिए। आई वॉन्ट यू बैक हियर। सो मैं बात कर रहा था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसने ये सफ़र तय किया। इस सफ़र में मैं आपको एक बात क्लियरली बता चुका हूँ कि मेरा बच्चा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल नॉट बी चेंज। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बदलेगी नहीं। क्या चीज़ बदलेगी? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वही रहेगी। असदुल्ला, दूसरा जन्म वॉइस का नहीं, दूसरा जन्म है। सो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वही रहेगी जो वेलोसिटी शुरू में थी। तो शुरू में एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या थी? वी आई कॉस थीटा। तो यहां से प्लीज 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 ये बात समझ में आ गई ना कि भाई सारे सफर में हर जगह वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल नॉट चेंज। बात समझ में आ गई? तो सारे सफर से मुराद ये है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वी कॉज ऑफ थीटा। एक बात तो मेरी इसी बात से निकल आई, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, वेज टू अप्लाई कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तुम्हारा, आप कैसे हैं? मैं अबू बकर, आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल फाइन, आई एम गुड। अबू बकर उम्मीद है यस, अल्लाह का शुक्र आप भी ठीक है। अबू बकर बात समझ में आ रही ना यार? वी कॉस थीटा, अरमगान वी आई कॉस थीटा कैसे, जरा देखना है। अरमगान शाबाश, अरमान शाबाश, वेरी गुड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्सेप्ट तुम्हें दे दिया था कि वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगी, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी वी एक्स क्या है? वी कॉस थीटा। अब याद रखो, ऊपर जाते हुए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले से तुम्हें क्या पता चल रहा है? वी एफ वाई अपवर्ड मोशन में वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। यानी तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऊपर जाते हुए वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी में कमी आ रही है, माइनस जी टी, कुछ माइनस हो रहा है। ऊपर जाते हुए वाई एक्सिस के वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो याद रख लो, ऊपर जाते हुए वाई एक्सिस की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है। जो तुम सब लोगों ने जीरो 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 जवाब दिया था ना, वो जीरो जीरो जवाब, यस शाबाश असदुल्ला, आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है। जो तुम सब ने जीरो 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 जवाब दिया था ऊपर जाते हुए, वो असल में वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी थी। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। अब तुम्हारे पास एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी भी है, तुम्हारे पास वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी भी है। सो अब मैं कहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं तो मैं शायद नजर आए, बताना नजर आए। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी वाई तो जीरो है, मत लिखो। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स क्या है? वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर काट दो, सो वी आ जाएगा वी आई कॉस थीटा के इक्वल। बात समझते हो बच्चों? बात क्लियर होती है? तो अब दोबारा जवाब दो उसी सवाल का। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट जीरो, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज वी आई कॉस थीटा। बात पल्ले पड़ी मेरी जान? बात समझ में आती है? लो भाई, फिर इसी पे मबनी एक सवाल। ओके, मैं सही चीज मिटाने लगा हूं बस। इसी पे मबनी एक सवाल देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इतने कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हारे बन गए, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या तुम अगले सवाल का जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते? सवाल फिर इन्हीं बातों में से होगा जो बता चुका हूं, जो बातें बता चुका हूं, जो बातें तुम्हारे पल्ले पड़ चुकी हैं, इन्हीं बातों में से एक सवाल को मैंने निकालना है।
मगर सवाल पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जवाब नहीं लिखा हुआ सामने, तुम्हारी बुनियादें सामने लिखी हुई, तुम्हारी बेसिक्स सामने लिखी हुई, इन्हीं बेसिक्स को इस्तेमाल करके जवाब देना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर जवाब दोगे। तो लो भाई, फिर तवज्जो है मेरी तरफ, सवाल पूछूं? सर मैसेंजर वाले क्वेश्चन का आंसर तो देते। अरमगान, तुम्हें आइडिया नहीं है, मुझे इतने सवालात आते हैं इन 24 घंटों में कि मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को जवाब दे पाऊं, लेकिन क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं बाज़ औक़ात मसरूफ़ हो जाता हूं। मुझे उस चीज़ का गिला भी है, मुलामत भी है, लेकिन यार मैं भूल गया। अगर आपका मैसेंजर का क्वेश्चन था तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन वंस अगेन, मैं कोशिश कर दूंगा उसे क्लियर कर दूं, ठीक है? तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल की जाने बढ़ते हैं। सवाल ये है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 60 डिग्री विद ग्राउंड। जमीन के साथ एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया। हाँ मैंने बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 60 डिग्री विद ग्राउंड। आहा, बड़ा मजे का सवाल है। अ प्रोजेक्ट विद mass of 2 kilograms, what will be its kinetic energy at highest point? ये सवाल जो तुम्हें दिया ये है पीपी का सवाल। पीपी बोले तो पास्ट पेपर का सवाल। तो इस सवाल का जवाब तुम्हें देना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे मबनी जवाब चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी, एक चीज मैं भूल गया, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 60 डिग्री विद ग्राउंड एट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो इसमें तुमने जवाब क्या देना, जरा गौर से देखना। 1 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड, 0। क्या ख्याल है? 5 पेपर का क्वेश्चन है, बताओ भाई जवाब जरा। बड़ा मजे का सवाल है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो तुम्हारे मैं बिल्ड कर चुका हूं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो तुम्हारे मैं बना चुका हूं, जवाब देना। अब ये तुम्हारा टाइम आ गया इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का। जवाब डालो जरा, जल्दी करो, शाबाश। 1 असदुल्ला का जवाब, क्यों मोबाइल? असदुल्ला क्यों मोबाइल? अगला जवाब जल्दी। मोहम्मद ने भी जवाब दिया 1। इन्हें दे दो तलो की मोटरसाइकिल। अगला सवाल, अगला बच्चा, अगली भी ऑप्शन आए और बच्चा पे को कमेंट करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा अरमगान है, आफान है। 2 cos 60, राइट। मोमिन, व्हाट इज 2 cos 60? cos 60 क्या होता है मेरी जान? मोमिन, योर आंसर इज वेरी गुड, वेरी गुड, बट व्हाट इज cos 60? बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स के यू मस्ट नो व्हाट इज cos 60। अली 1, शाबाश। फरवा बेटी ने भी जवाब दिया, जबरदस्त। फरवा बेटी का फर्स्ट कमेंट, क्यों मोबाइल? फरवा 1, शाबाश फरवा बेटी। हमजा ने जवाब दिया 2। तो देखो यार, यहां पे हम सब बच्चों ने उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जो हमारा डेवलप हो चुका था। मेरे साथ रहना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है दैट इज VI cos ऑफ थीटा। हमें वेलोसिटी अगर पता है हाईएस्ट पॉइंट की, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी पता होगी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है। दैट इज हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। तो भाई v क्या है? मैं नीचे जा रहा हूं जरा ज्यादा। असदुल्ला बस साथ रहना मेरे, अभी जवाब मिल जाएगा। ये बन जाएगा 1/2 m। v क्या है? VI cos थीटा का स्क्वायर।
बस वैल्यूज पुट करनी है 1/2। m क्या है? m इज 2 किलोग्राम्स। vi क्या थी? 2 cos 60 का स्क्वायर। बात पहले पड़ती है, 2 से कट गया तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 cos 60 का स्क्वायर। cos 60 बोले तो 0.5 होल स्क्वायर। भाई 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 का स्क्वायर यानी 1। सो तुमने उसी पहले v निकाल के काइनेटिक एनर्जी में पुट किया है। शाबाश अली, सही किया। तो तुमने उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए जवाब निकाला, जवाब आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो जिन बच्चों ने तो सही जवाब दिया दैट इज वेरी गुड। जिन बच्चों ने माइनर कहीं मिस्टेक की, उम्मीद है उन्हें उनकी गलती का, मिस्टेक का पता चल गया होगा कि हमने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट था। हाईएस्ट पॉइंट पे मैं बता चुका हूं वेलोसिटी क्या है, एंगल भी दे दिया, मास भी दे दिया। वेलोसिटी फाइंड की वी आई कॉस थीटा से, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया और तुम्हारे पास जवाब आ गया। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, बल्कि उस सवाल से पहले थोड़ी सी और वेलोसिटी पे तुम्हारी बेस डेवलप कर लूं। याद रखना, मुझे शाबाश ए, याद रखना इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात दोबारा से करूं, याद रखना इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरी जान, व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या है? कहानी ऐसे है, तुम्हें पता चल गया हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 है, वी एक्स क्या है, वी आई कॉस थीटा है, और सारे सफर में वी एक्स कॉन्स्टेंट रहती है। ऐसे ही है अपवर्ड मोशन में ऊपर जाते हुए वी एफ वाई जो है दैट इज वी आई साइन थीटा माइनस जी टी हो जाता है। इतनी बातें तो तुम्हारी समझ में आ गई। अब एक बात तुम्हें और बता देता हूं, याद रखना एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च, जिस वेलोसिटी, मैं एक्स वाई कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है, याद रखो प्रोजेक्टाइल लैंड भी उसी सेम वेलोसिटी के साथ होता है। ये प्रोजेक्टाइल की खासियत है। जिस तरह वो छोटे होते आपने सुना नहीं था कि किसी ने हवाई फायर किया, वो बुलेट ऊपर गई और वो बुलेट जब नीचे आई उस शख्स को लगी, उस शख्स की मौत हो गई। तो अक्सर जो शरारती किस्म के लोग होते हैं वो कहते हैं यार भाई गोली तो हवा में गई, स्लो हो गई होगी, तो उसकी मौत कैसे होगी? तो भाई जिस स्पीड से गोली गन से निकल के ऊपर गई थी उसी स्पीड से लॉन्च की। प्रोजेक्टाइल में याद रखना जो लॉन्चिंग स्पीड है वही लैंडिंग स्पीड होती है, वही लैंड करने की स्पीड होती है। सो अब सवाल बस यहां पे फेंकने लगा हूं। एक और सवाल है मेरी जान, सवाल कुछ इस तरह से है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 किलोग्राम launched at 2 meters per second, what is its kinetic energy at landing? तो भाई मैंने लैंडिंग नहीं यार, क्या हो गया लैंडिंग, तो बस देख लो, मैंने तुम्हें मैथ्स बता दिया, इनिशियल स्पीड बता दी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। फिर से रियल में तो फ्रिक्शन होती है ना गोली, हाँ रियल में तो फ्रिक्शन होती है। मैं रियलिटी केस में बताऊंगा कि रियलिटी के केसेस में फ्रिक्शन, अल्लाह करे मेरे पास आज टाइम निकला, मैं एंड पे डिस्कस करूंगा कि रियलिटी में फ्रिक्शन कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती है, किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे रियलिटी में असल में फ्रिक्शन इफेक्ट करती है, रेंज में क्या इफेक्ट डालती है, हाइट में क्या इफेक्ट डालेगी। अभी मैं थोड़ी सी बातें करूंगा फ्रिक्शन में मेरी जान, सही मुझे आज मौका मिला तो आज इंशाल्लाह, तो कल वादा। हाँ भाई क्या ख्याल है, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? देख मेरी जान, सवाल में मैंने इनिशियल लॉन्च करने की तुम्हें वेलोसिटी बता दी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। जो लॉन्च के वक्त वेलोसिटी होगी वही फाइनल एंड पे लैंड के वक्त
वेलोसिटी होगी, यानी लॉन्च की वेलोसिटी लैंड की वेलोसिटी सेम है, तो भाई अगर वेलोसिटी सेम है तो लॉन्च की काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तुमने इस डाटा से, ये जो डाटा तुम्हें दिया गया मास का, वेलोसिटी का, इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। सिंपल, 1/2 मास क्या पुट किया 2, v क्या पुट किया 2 का स्क्वायर, कट क्या आ गया 4 मीटर्स, मीटर्स कह रहा हूं 4 जाउल्स। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी यही होगी। शाबाश, जबरदस्त परवा बेटा, शाबाश अली, शाबाश। सेम एज काइनेटिक एनर्जी एज लॉन्चिंग, शाबाश मूवमेंट, ग्रेट। सो भाई दो बातें और प्रोजेक्टाइल पे, फिर प्रोजेक्टाइल की जो टेक्निकल कहानी है वो खत्म। प्रोजेक्टाइल की टेक्निकल कहानी खत्म, सिर्फ 2 से 3 बातें और। अपवर्ड मोशन पे मैं तुम्हें बता दिया, तो अब बात कर लेता हूं किस मोशन की, डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में तो मैंने तुम्हें बताया क्या बताया, अपवर्ड मोशन में मैंने तुम्हें बताया कि भाई प्रोजेक्टाइल जब ऊपर की जानिब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे कैसे फाइंड करना। अब मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट से तुम नीचे गिरना शुरू हुए, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, वही है, वाई एक्सिस 0 है। अब तुम नीचे आना शुरू हुए हो, अब मिसाल के तौर पे तुम यहां पहुंचे हो, इस वक्त तुम्हारी वेलोसिटी ये है, इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो वही रहेगा जो है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इस इंस्टेंट पे कैसे आएगा, बस सो वी वाई एट एनी इंस्टेंट इन डाउनवर्ड मोशन, फॉर्मूला VFY is equals to VI plus AT. This formula is बोले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में रिक्वायर्ड चीजें पुट करो तुम अपनी, तुम्हें VFY चाहिए, सो VFY is equals to VI is VI इनिशियल वेलोसिटी इज VI sin थीटा माइनस सॉरी प्लस A की जगह आ जाएगा G और T वैसे ही आ जाएगा। सो नीचे गिरते हुए फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी VI sin थीटा प्लस GT। तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई। बस अब 1 मिनट के लिए मेरे बच्चों मेरी बातें चुप करके जरा लिखते चले जाना। उन बातों से मैं, सर कंपोनेंट भी सेम होते हैं या वेलोसिटी सेम है, असदुल्ला आई कैन नॉट अंडरस्टूड VIY is equal to VFI। नो बड़ा अच्छा सवाल किया। इनिशियली और फाइनल तुम ये पूछना चाह रहे हो ना, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। इनिशियली और फाइनली सिर्फ वेलोसिटी, सब बच्चों को जवाब दे रहा हूं, असदुल्ला का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। मैंने ये बताया था कि इनिशियली और फाइनली लॉन्च करने के वक्त और लैंड करने के वक्त वेलोसिटी सेम होती है। भाई वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी सेम होती है, बल्कि वेलोसिटीज के कंपोनेंट भी सेम होते हैं। देखो कैसे, लॉन्च करते हुए Vx तो VI cos थीटा वही कांस्टेंट है, तो लैंड करने के टाइम भी VI cos थीटा होगा, और जो IY होगी यहाँ पे, यानी Y कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी होगी वही Y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी होगी। तो लिहाजा लॉन्च और लैंड के टाइम पे सिर्फ वेलोसिटी सेम नहीं होती, बल्कि उनके कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं। मोहम्मद सर जी GT नहीं होगा, सर जी GT नहीं होगा। यस मोहम्मद, ठीक है आपकी बात मैं समझ गया। मोहम्मद ने पॉइंट बिल्कुल सही किया, तो दैट इज द कॉमन सेंस। मोहम्मद ने क्या कहा, देखिएगा मोहम्मद ने कहा VFI GT नहीं होगा, GT ही होगा। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज 0। मैं भी ये बात शायद करने लगा था आगे, शायद मेरी जेन से स्किप हो गई है, कुछ सवाल आ गया। VFI दैट इज गोइंग टू बी 0 प्लस GT, सो VFY इज सिंपली GT। और
ये आपका किसी भी इंस्टेंट फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, आई वाज सेइंग कि अब डाउनवर्ड मोशन में क्यों, हाँ सही है मोहम्मद, यू आर गुड, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं कहने लगा था कि अब एक दो बातें बड़े गौर से सुनिएगा, वो आपको समझ में आनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी थ्योरेटिकल बातें हैं, उन पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दो तीन बातों पे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीजें वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपके जहनों में है। तो बस गौर से सुनना। हाइट जो होती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम वर्टिकल वाई कंपोनेंट का फासला जो कि एक प्रोजेक्टाइल कवर कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय, उसे लिखा जाता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g के साथ। फिर इसी तरह मेरी जान रेंज जो है दैट इज गिवन बाय साइन वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। इसी तरह जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज क्या तुम जानते हो, रेंज हॉरिजॉन्टल फासले को कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो सारे सफर का जो वक्त है कि सारा सफर कितने वक्त में हो, दैट इज गिवन बाय 2vi साइन थीटा ओवर g। ये सारे फॉर्मूलाज तुम जानते हो, ये फॉर्मूलाज तुमने देखे हुए हैं। बस अब मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, सवाल बहुत अहम आ गया, बड़ा मशहूर सवाल, बहुत मशहूर सवाल, पास्ट पेपर पियास का सवाल, पीपीपी का सवाल। मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट ही हैं। सवाल है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, सवाल है किसका, सवाल है पीपीपी का। पीपीपी बोले तो पास्ट पेपर्स फ्रॉम पियास का क्वेश्चन है। तो रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, रेंज में और प्रोजेक्टाइल की हाइट में, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट में आपस में क्या रिलेशन है तुम्हारे सामने लिख देता हूं। r बाय एच इज इक्वल्स टू टैन थीटा, r बाय एच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। c लिख देता हूं तुम्हारे सामने। r बाय एच इज इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा, d कर देते हैं नन। तो जरा सोचो क्या रिलेशन है, कैन यू डू दिस, कर सकते हो ये? करना कैसे, इंतहाई सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो मैं सिंपली करना ये है, रेंज को इक्वल पुट करना है हाइट के। रेंज क्या है जी, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। लेट्स कैंसिल g विद g, v स्क्वायर विद v स्क्वायर, यू विल गेट साइन 2 थीटा। बोले तो मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तुमने, साइन 2 थीटा कहते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा को। नाउ यू विल सी, ये इससे कट जाएगा, 2 कॉस थीटा, ओह नीचे 2 भी था राइट, इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2, इसको उधर ले जाओ, 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बल्कि इसकी बजाय अगर मैं यहां पे कुछ इस तरह से कर दूं, सिंप्लिसिटी के लिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब सारा तो सॉल्व नहीं करूंगा, अगर किसी को इश्यू हुआ तो मजीद सॉल्व कर दूंगा। अब दोनों की, इन दोनों क्वांटिटीज की तुमने क्या, यहां से कॉट थीटा की वैल्यू 4 निकल आई, कॉट थीटा 4 के निकल आया, r ओवर h कैलकुलेट करो,
आर की वैल्यू ऊपर लिखी, एच की वैल्यू ऊपर लिखी, तुम्हारे पास एक रिलेशन निकलेगा। जो रिलेशन, तुमने इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं, यस नहीं, गलत गलत जवाब है बच्चों ने। जो कुछ बच्चों ने, अबू बकर ने ए जवाब दिया, अरमगान ने ए जवाब दिया, खालिद ने बी जवाब दिया। सारों के जवाब गलत हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आर ऊपर, ये सॉल्व करके देखिएगा, आर ऊपर रख के एच नीचे रख के सॉल्व करके देखिएगा, यू विल गेट आर बाय एच इज इक्वल टू 4 cot थीटा। जब आप ऐसे करके देखेंगे यू विल गेट 4 cot थीटा। जो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैं आपको बता दिया, ज़हन में रख लीजिएगा, प्रूफ भी करके देखिएगा। एंट्री टेस्ट में क्योंकि प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए पूरा नहीं करवाया। cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, वहां पे सॉल्व करेंगे, आपके पास एक वैल्यू बनेगी। यू विल इन द एंड फाइनली गेट आर बाई एच इज इक्वल टू 4 cot थीटा। वहाँ आपने सी जवाब दिया, मम्मी ने सी जवाब दी, दैट्स गुड, शाबाश। सो आर बाई एच इज 4 cot थीटा, ये जहन में रखिएगा। और एक आखिरी बात, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट। मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन होगा? तुम जानते हो मैक्सिमम रेंज कब होती है? ये अगली बात जो बताने लगा हूं ये सबसे अहम है। ये सिंपल क्या था? रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। अगली बात जो बता रहा हूं दैट इज रिलेशन बिटवीन, इसमें कीवर्ड क्या है? मैक्सिमम रेंज एंड हाइट। तुम जानते हो मैक्सिमम कब होती है? रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यू नो इट वेरी वेल। रेंज इज गोइंग टू बी, तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तो उसमें फिजिक्स में, मैं इसको प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा ज़ाहिर। साइन 2 थीटा 245 में पुट करेंगे 90 आ जाएगा, तो ये बेसिक बात है, तुम जानते हो। सो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा में 45 पुट करो, हमारे सामने है आर ओवर एच इज इक्वल्स टू 4 cot थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा आर मैक्सिमम रेंज ओवर एच इज इक्वल्स टू 4 cot 45। जानते हो cot 45 क्या होता है? cot होता क्या है पता है? cot कहते हैं tan के इनवर्स को। tan 45 1 का इनवर्स 1। इन सिंपल वर्ड, सर रेंज इज इक्वल टू हाइट नहीं होती, ना रेंज हाइट के इक्वल कभी नहीं होती। सो यस, यू विल गेट cot 45 क्या आ जाएगा? आर मैक्स ओवर एच इज इक्वल टू 4 cot 45 is 1। सो याद रखिएगा, लिख लो, द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट इज 4। अब फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, तुम्हें 2 रिलेशन सिखा दिए, 2 रिलेशन बता दिए। एक सवाल पूछ लेता हूं, एक सवाल आखिरी सवाल पूछ के अपने लेक्चर का अख्ताम कर देता हूं। आज का आखिरी सवाल, बस ये बता देना मुझे, बस 1 मिनट और। आज का आखिरी सवाल, इफ मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 200 मीटर, 200 मीटर तक गिरता जाके, देन व्हाट वुड बी इट्स हाइट? इसका जवाब दे दो यार जरा। कॉन्सेप्ट तुम्हारे जवाब दे दिए। अरमगान सर ऊपर वाले क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अरमगान किस क्वेश्चन की समझ नहीं आई? द रिलेशन बिटवीन रेंज और हाइट की समझ नहीं आई। फिर डेरिवेशन उसकी जरूरी नहीं है। तुम अरमगान डेरिवेशन हम इंटरेस्ट में हर पॉइंट की डेरिवेशन नहीं कर पाते। चलो मैं तुम्हें इसकी आज करके क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा एक पहला क्वेश्चन भी मुझे वो भी आज दोबारा बता देना मैसेंजर में, तो कोशिश करके तुम्हें इसकी डेरिवेशन की भी मैं पिक्चर भेज दूंगा। उस्मान ने जवाब दिया फटाफट 50, समझा देते हैं, उस्मान ने आपको सेकंड कमेंट की समझ नहीं। 50 आंसर, यस। देखिएगा 50 आंसर कैसे है, अभी बताया। मैक्सिमम रेंज और हाइट में रिलेशन है 4 का। अगर मैक्सिमम रेंज है 200 डिवाइड किया 4 पे, तो हाइट क्या आएगी? 50। इतना सिंपल सा सवाल। ठीक है मगान, मैं आपको इसकी डेरिवेशन खुद कर, फरवा नो फरवा,
हाइट फाइंड करनी है, देखिएगा बेटी एच उधर चला जाएगा 4 इधर आ जाएगा। बात समझ गई फरवा? फरवा मुझे मोहम्मद ना 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 एक बड़ी कॉमन मिस्टेक कर दी। देखिएगा दोबारा मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम रेंज गिवन है, हाइट फाइंड करनी है तो हाइट किसके इक्वल आएगी? आर मैक्स ओवर 4। आर मैक्स क्या है? 200, 4 पे डिवाइड किया 50 आ गया। मोहम्मद फरवा बताओ बात समझ में आई? सही 50 फहद 800 क्या है? 800 क्या है? 800 पॉसिबल नहीं है। फरवा बेटी बात समझ में आई तो बताइएगा। मैंने अभी रिलेशन लिखा था। फरवा बेटी, फहद और एक बेटा और था मोहम्मद, उसने भी लिखा था। बात पॉइंट समझ में आ गई? मोहम्मद बता दो जरा। सो आज का टेस्ट आपका थोड़ा सा क्रिटिकल है, पिछले टॉपिक्स में से बनाया, कैलकुलेशन वाले टेस्ट है, तो टेस्ट आपने जरा सब नहीं करना है। देखें मैं फिर एक दफ़ा आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, नेवर तवज्जो से मेरी बात सुननी है। ओ जी ओके क्लियर है, ओके भाव ठीक हो गया, मोइन आंसर 50 ठीक है जी। एक बात याद रखिएगा, नेवर लूज योर हार्ट, नेवर लूज योर होप। बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का गिला है सर 3 मिनट कम है टेस्ट के लिए, मिनट्स ज़्यादा होने चाहिए, टाइम ज़्यादा होना चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। टाइम 3 मिनट्स ही मिलेगा। 3 मिनट्स में यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। प्यास के टेस्ट में, नर्स के टेस्ट में, यूडी के टेस्ट में बहुत सारी कैलकुलेशन है। टाइम इज 40 seconds, 50 seconds, somewhere maybe 1 minute, but mostly 40-50 seconds are enough. So you have to do the calculations in that time. अगर आप इस टाइम में कैलकुलेशंस करने के आदी नहीं होंगे तो फिर आप एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे? आपकी ट्रेनिंग टफ होनी चाहिए। आप यूँ समझें कि आपको 5 MCQ के लिए 3 मिनट्स दिए जा रहे हैं, दैट दे आर इनफ। तो आज का टेस्ट 4 MCQs पे मुश्तमिल है, 4 MCQs का टेस्ट है। ऑल आर कैलकुलेशंस, आई होप दैट यू विल अटेम्प्ट इट, then that you are going to attempt it in a good way, in a good manner। उम्मीद है कि आप अटेम्प्ट करेंगे। नहीं जी बस मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करवा देता हूँ। टेस्ट स्टार्ट करवा देंगे। 8 बजे करने का इशू ये है कि आपके हो गया, ठीक है, कैसे हुआ? वाह